हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। गाइस, अगर आप सच में शुरुआत से बिल्कुल इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनको हम रोजाना बोलते हैं। उन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में देखेंगे। और गाइस, अगर आप सच में इंग्लिश आपको बोलना सीखना है तो आपको क्या करना है, जितने भी सेंटेंसेस आपको इस वीडियो में मिले हर सेंटेंस को आपको याद करना है और आज से उनको आपको इंग्लिश में बोलना है। अगर आपने 10 सेंटेंस याद किए हैं तो उनको आप पूरे दिन में बोलिए। ओके, आपको बोलना है। जितने भी सेंटेंसेस आप याद करो उन सारे सेंटेंसेस को आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि इंग्लिश में उनको बोले आप। ओके, इस तरह से आप अपनी इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हो। तो गाइस, आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम रोजाना बोलते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ओके, सो विदाउट सेनी लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से ये कहना हो हम रास्ता भूल गए। इस तरह से अगर आपको कहना है किसी से हम रास्ता भूल गए तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वी हैव लॉस्ट अवर वे। वी हैव लॉस्ट अवर वे, हम रास्ता भूल गए। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से कहना हो हम रास्ता भूल गए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव लॉस्ट अवर वे। वी हैव लॉस्ट अवर वे, हम रास्ता भूल गए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो यात्रा करते समय सामान कम लेकर जाना चाहिए। अगर इस तरह से आपको कहना है यात्रा करते समय सामान कम लेकर जाना चाहिए तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड ट्रेवल लाइट। यू शुड ट्रेवल लाइट, यात्रा करते समय, ट्रेवल करते समय सामान कम लेकर जाना चाहिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड ट्रेवल लाइट। हम रास्ता भूल गए, क्या कहेंगे इंग्लिश में? वी हैव लॉस्ट अवर वे। वी हैव लॉस्ट अवर वे, हम रास्ता भूल गए। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो वह कल स्कूल जा रहा होगा। वह कल स्कूल जा रहा होगा। अगर इस तरह से आपको बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जा रहा होगा। अब जैसे आपको ये कहना हो वह आज स्कूल जा रहा होगा तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुडे। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है वह स्कूल जा रहा होगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब स्कूल की जगह जैसे आपको ये कहना है वह कल ऑफिस जा रहा होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो। वह कल बैंक जा रहा होगा या फिर वह आज बैंक जा रहा होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी गोइंग टू बैंक टुडे। ओके, इस तरह से अब जहाँ भी आपको जिसके बारे में भी कहना है, जहाँ भी प्लेस आपको बताना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो राम कल स्कूल जा रहा होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे राम विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। कशिश कल हॉस्पिटल जा रही होगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कशिश विल बी गोइंग टू हॉस्पिटल टुमारो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है
तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से ये कहना हो वह आज आ रहा होगा। जैसे आपको कहना हो वह कल स्कूल जा रहा होगा, हमने इंग्लिश में बोला ही विल गोइंग टू स्कूल टुमारो। अगर आपको ये कहना हो वह आज आ रहा होगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वुड बी कमिंग टुडे। ही वुड बी कमिंग टुडे, वह आज आ रहा होगा। अगर आपको ये कहना है वह कल आ रहा होगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही वुड बी कमिंग टुमारो। राम आज आ रहा होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम वुड बी कमिंग टुमारो। कशिश कल आ रही होगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं कशिश वुड बी कमिंग टुमारो। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से ये कहना हो गिलास में थोड़ा पानी और डालो। गिलास में थोड़ा पानी और डालो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे pour some more water into the glass। pour some more water into the glass, ग्लास में थोड़ा पानी और डालो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे pour some more water into the glass। अब जैसे आपको ये कहना है कप में थोड़ी चाय और डालो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे pour some more tea into the cup। pour some more tea into the cup, कप में थोड़ी चाय और डालो। अगर आपको यही कहना हो गिलास में थोड़ा पानी और डालो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे pour some more water into the glass। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। जब भी आपको कहना हो वह आज आ रहा होगा, अब फटाफट से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वुड बी कमिंग टुडे। वह कल स्कूल जा रहा होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो पत्र डाक द्वारा भेजा गया। पत्र डाक द्वारा भेजा गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे अ लेटर वॉज सेंट बाय पोस्ट। लेटर वॉज सेंट बाय पोस्ट, पत्र डाक द्वारा भेजा गया। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गया? जब भी कहना हो पत्र डाक द्वारा भेजा गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे लेटर वॉज सेंट बाय पोस्ट। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से ये कहना हो आपको पता है कल मुझे रिया मिली थी। आपको पता है कल मुझे रिया मिली थी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू नो वॉट। क्या आपको पता है? इस तरह से हम कहते हैं क्या आपको पता है, तो क्या कहोगे इंग्लिश में? यू नो वॉट। फिर आपको कहना है कल मुझे रिया मिली थी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई मेट रिया यस्टरडे। आई मेट रिया यस्टरडे, कल मुझे रिया मिली थी। पूरा सेंटेंस देखते हैं। जब भी आपको कहना हो कि आपको पता है या फिर आपको पता है यू नो वॉट। यू नो वॉट, कल मुझे कशिश मिली थी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई मीट कशिश टुडे। सॉरी, आई मीट कशिश यस्टरडे। अगर आपको ये कहना है आज मुझे कशिश मिली थी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई मीट कशिश टुडे। कल मुझे कशिश मिली थी, आई मीट कशिश यस्टरडे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से ये कहना हो अपने कमरे में जाओ और इंतज़ार करो। अपने कमरे में जाओ और इंतज़ार करो। अगर आपको सिर्फ इतना कहना हो अपने कमरे में जाओ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे गो टू योर रूम। अगर आपको पूरा कहना है अपने कमरे में जाओ और इंतज़ार करो,
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे गो टू योर रूम एंड वेट देयर। गो टू योर रूम एंड वेट देयर, अपने कमरे में जाओ और वेट करो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। जब भी कहना हो आपको पता है कल मुझे रिया मिली थी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू नो व्हाट, आई मीट रिया यस्टरडे। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना है कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, और कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब जैसे आपको ये कहना है कृपया मेरे लिए एक कप चाय लाइए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। प्लीज़ ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, और कृपया मेरे लिए एक कप चाय लाइए। अगर यही कहना हो और कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अच्छे से याद हो गया? तो आज से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलिएगा प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो श्याम तुम्हारे पीछे खड़ा था। श्याम तुम्हारे पीछे खड़ा था। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे और श्याम वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। श्याम वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, श्याम तुम्हारे पीछे खड़ा था। अगर आपको जैसे ये कहना है वह तुम्हारे पीछे खड़ा था, तब क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, वह तुम्हारे पीछे खड़ा था। अगर किसी का नेम लेकर कहना है, ये कहना है मोहन तुम्हारे पीछे खड़ा था या फिर राम तुम्हारे पीछे खड़े थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मोहन वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। राम वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, राम तुम्हारे पीछे खड़े थे। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है कलम मेज़ पर है। इस तरह से कहना है, यानी पेन मेज़ पर है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे पेन इज़ ऑन द टेबल। यानी मेज़ पर है तो क्या बोला जाएगा? पेन इज़ ऑन द टेबल। कलम मेज़ पर है, पेन इज़ ऑन द टेबल। कलम यानी पेन। ओके, अगर आपको ये कहना है बुक मेज़ पर है, किताब मेज़ पर है, तब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे बुक इज़ ऑन द टेबल। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है मुझे किसी तरह पता चल गया। कोई भी बात है और इस तरह से आपको कहना हो मुझे किसी तरह पता चल गया। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मुझे किसी तरह पता चल गया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई somehow got to know about it। I somehow got to know about it, मुझे किसी तरह पता चल गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई somehow got to know about it, मुझे किसी तरह पता चल गया। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो मैं कुछ कह रही थी। मैं कुछ कह रही थी।
अगर यहाँ पर आपको ये कहना मैं कुछ कह रही हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम सेइंग समथिंग। अगर आपको कहना है मैं कुछ कह रही थी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज सेइंग समथिंग। मैं कुछ कह रही हूँ, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम सेइंग समथिंग या फिर आई एम सेइंग समथिंग। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो मुझे किसी तरह पता चल गया, मेरे साथ बोलते चलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई सम हाउ गोट टू नो अबाउट इट। पेन मेज पर है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे पेन इज ऑन द टेबल। श्याम तुम्हारे पीछे खड़ा था, क्या कहेंगे इंग्लिश में? श्याम वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, क्या कहोगे इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अगर कहना है कृपया मेरे लिए एक कप चाय लाइए, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। अपने कमरे में जाओ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे गो टू योर रूम। अगर ये कहना है अपने कमरे में जाओ और इंतज़ार करो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे गो टू योर रूम एंड वेट देयर। ओके, हर सेंटेंस को आपको याद कर लेना है और इनको आपको आज से इंग्लिश में ही बोलना है। जब भी कहना हो क्या आपको पता है कल मुझे मोहन मिला था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे यू नो वॉट आई मीट मोहन यस्टरडे। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है अपने दांत अच्छी तरह साफ करें। अपने दांत अच्छी तरह साफ करें, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन योर टीथ वेल। क्लीन योर टीथ वेल, अपने दांत अच्छी तरह साफ करें। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे क्लीन योर टीथ वेल। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो अपना चेहरा अच्छी तरह धोए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉश योर माउथ वेल। अपना चेहरा अच्छी तरह साफ करें, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन योर माउथ वेल। अपने दांत अच्छी तरह साफ करें, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे क्लीन योर टीथ वेल। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गया? जब भी कहना हो अपने दांत अच्छी तरह साफ करें, मेरे साथ बोलिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन योर टीथ वेल। अपना चेहरा अच्छी तरह धोए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉश योर माउथ वेल। क्लियर? इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी किसी से कहना हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी कहना हो अपने दांत अच्छी तरह साफ करें, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे क्लीन योर टीथ वेल। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नोबडी कैन रिप्लेस माय फादर। नोबडी कैन रिप्लेस माय फादर, मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है पिता, आपको कहना है मेरे भाई की जगह कोई नहीं ले सकता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नोबडी कैन रिप्लेस माय ब्रदर। मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, नोबडी कैन रिप्लेस माय मदर।
क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी कहना हो मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे नोबडी कैन रिप्लेस माई फादर। क्लियर। इस तरह से अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है स्पोकन इंग्लिश चैनल लगाना। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है स्पोकन इंग्लिश चैनल लगाना, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ट्यून टू स्पोकन इंग्लिश चैनल। अब आपको कोई भी चैनल बताना है लगाओ, तो उसको यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जैसे यहाँ पर कहा स्पोकन इंग्लिश चैनल लगाओ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ट्यून टू स्पोकन इंग्लिश चैनल। मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे नोबडी कैन रिप्लेस माई फादर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको याद भी हो गए होंगे। अब कुछ सेंटेंसेस को और लेते हैं। तो जैसे आपको किसी से ये कहना हो मोटरसाइकिल का अगला पहिया पंचर है। मोटरसाइकिल का अगला पहिया पंचर है। अगर इस तरह से आपको कहना है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज़ फ्लैट। मोटरसाइकिल का अगला पहिया पंचर है। हम इस सेंटेंस को इस तरह से कहेंगे द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज़ पंचर। नहीं तो आप इस तरह से भी इसको बोल सकती हो द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज़ फ्लैट। मोटरसाइकिल का अगला पहिया पंचर है। एक बार दोबारा से देखते हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज़ पंचर। नहीं तो आप बोल सकती हो फ्लैट। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। आपको किसी से कहना हो तुमने उसे क्या बताया। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुमने उसे क्या बताया, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या बताया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या बताया। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो क्या तुमने कुछ कहा। क्या तुमने कुछ कहा। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे डिड यू से समथिंग। डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ कहा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू से समथिंग। और जब भी आपको कहना हो और तुमने उसे क्या बताया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग। याद हो गए दोनों सेंटेंसेस इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो 10:05 हुए हैं। 10:05 हुए हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ 5:10। इट इज़ 5:10, यानी 10:05 हुए हैं। इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हो इट इज़ 5:10। क्लियर। इस तरह से अब जब भी कहना हो तुमने उसे क्या बताया, अब एक बार दोबारा से आप मेरे साथ बोलिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो जब भी कहना हो तुमने उसे क्या बताया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग। 10:05 हुए हैं, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ 5:10। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है मेरी घड़ी तेज़ चल रही है।
मेरी घड़ी तेज चल रही है। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई वॉच इज रनिंग फास्ट। और इस सेंटेंस को कई बार मैंने आपको बताया, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मेरी घड़ी तेज चल रही है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई वॉच इज रनिंग फास्ट। ओके, अगर आपको कहना है मेरी घड़ी धीमे चल रही है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई वॉच इज रनिंग लो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से ये कहना है खुद के लिए तो हर कोई करता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, आपको इस तरह से किसी से कहना हो खुद के लिए तो हर कोई करता है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ। ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ, और खुद के लिए तो हर कोई करता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ। ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ, और खुद के लिए तो हर कोई करता है। मेरी घड़ी तेज चल रही है, हम इंग्लिश में कहेंगे माई वॉच इज रनिंग फास्ट। ओके, हर सेंटेंस को आप बोलते चलिए साथ ही साथ। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। इस तरह से अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ इन सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू आर नॉट एंग्री विद मी आर यू। यू आर नॉट एंग्री विद मी आर यू। तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट एंग्री विद मी आर यू। यू आर नॉट एंग्री विद मी आर यू। तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो तुम कहाँ कुछ कहती हो। तुम कहाँ कुछ कहती हो, या फिर तुम कहाँ कुछ कहते हो। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हार्डली एवर स्पीक। यू हार्डली एवर स्पीक। तुम कहाँ कुछ कहती हो। अगर आपको कहना है तुम कहाँ कुछ बोलती हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हार्डली एवर से। तुम कहाँ कुछ कहती हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हार्डली एवर स्पीक। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? अब इन सेंटेंस को दोबारा से देखती है। तो जब भी कहना हो तुम कहाँ कुछ कहती हो, आप मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हार्डली एवर स्पीक। तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर नॉट एंग्री विद मी आर यू। खुद के लिए तो हर कोई करता है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ। मेरी घड़ी तेज़ चल रही है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से भी बोला हो कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है अच्छा समय आएगा। अच्छा समय आएगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बेटर टाइम विल कम। बेटर टाइम विल कम। अच्छा समय आएगा।
इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो अच्छा समय आएगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे बेटर टाइम विल कम। बेटर टाइम विल कम, अच्छा समय आएगा। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है तो क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? अच्छे से याद कर लीजिए, आज से आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलना है। आप इंग्लिश में कहोगे नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर इस तरह से कहना हो तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। या फिर इस तरह से कहना हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आप इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं। मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग हिम, मन तो किया उसे थप्पड़ लगा दूं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना हो तुमने किसका नाम लिया। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तुमने किसका नाम लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हुज नेम डिड यू टेक। हुज नेम डिड यू टेक, तुमने किसका नाम लिया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हुज नेम डिड यू टेक। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। अब जितने भी टाइम आप पढ़ते हो वो यहाँ पर अपना टाइम ऐड कर सकती हो। अगर यही कहना हो मैं 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ या फिर मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई स्टडी फॉर एन आवर। आई स्टडी फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। अगर आपको ये कहना हो मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई स्टडी फॉर 4 आवर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से ये कहना हो वह अपना समय व्यर्थ करता है, मतलब टाइम वेस्ट करता है। ओके, तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो वह अपना समय व्यर्थ करता है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही वेस्ट्स हिम टाइम। ही वेस्ट हिम टाइम, वह अपना समय बर्बाद करता है, व्यर्थ करता है, वेस्ट करता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वेस्ट हिम टाइम, वह अपना समय वेस्ट करता है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं।
तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो जब भी कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू शुडंट हैव सेड सो। यू शुडंट हैव सेड सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद कर लिया, जब भी कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू शुडंट हैव सेड सो। वह अपना समय वेस्ट करता है, बर्बाद करता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वेस्ट हिम टाइम, यानी व्यर्थ करता है, वेस्ट करता है। ओके, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यू शुडंट हैव सेड सो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना है मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। अगर इस तरह से बोला हो तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू गो वट आई कैन। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो आई वॉन्ट टू गो वट आई कैन। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई वॉन्ट टू गो वट आई कैन नॉट गो। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। ओके, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना तो चाहता हूँ, फिर कहना हो पर जा नहीं सकता, आप इंग्लिश में कहोगे वट आई कैन नॉट गो। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई वॉन्ट टू गो वट आई कैन। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से ये कहना हो दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे। यानी दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से ये कहना हो आप बिल्कुल समय पर आए हैं। आप बिल्कुल समय पर आए हैं, अगर इस तरह से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर जस्ट इन टाइम। यू आर जस्ट इन टाइम, आप बिल्कुल टाइम पर आए हैं, समय पर आए हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू आर जस्ट इन टाइम। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टेल मी व्हाट शुड आई डू। टेल मी, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जैसे सिर्फ इतना कहना है बताओ मुझे तो कहेंगे टेल मी। अगर आपको कहना है मुझे क्या करना चाहिए, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट शुड आई डू। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। पूरा सेंटेंस देखते हैं। अगर ये कहना है बताओ मुझे क्या करना चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे टेल मी व्हाट शुड आई डू। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है वो दिल्ली से अभी अभी आया। वो दिल्ली से अभी अभी आया, अगर इस तरह से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम धेलई। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम धेलई, वो दिल्ली से अभी अभी आया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम धेलई। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम धेलई, वो दिल्ली से अभी अभी आया। अब जैसे आपको इस तरह से कहना हो वो अमेरिका से अभी अभी आया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम अमेरिका। वो कानपुर से अभी आया, हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम कानपुर। वो
लखनऊ से अभी, अब जैसे आपको ये कहना हो राम लखनऊ से अभी आया, आप इंग्लिश में कहोगे राम है जस्ट कम फ्रॉम लखनऊ। किसी का नेम लेकर बताना तो यहाँ पर आप नेम रख सकते हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है क्या मोहन अच्छा है, क्या मोहन अच्छा है। अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इज मोहन गुड, इज मोहन गुड, क्या मोहन अच्छा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इज मोहन गुड, इज मोहन गुड, क्या मोहन अच्छा है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब गाइस यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस की हम दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको बताना है उनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको कहना हो तुमने उसे क्या बताया, अब फटाफट से आप बोलिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो जब भी कहना हो तुमने उसे क्या बताया, मेरे साथ बोलिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम, व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या बताया। क्या तुमने कुछ कहा, क्या कहेंगे इंग्लिश में? डिड यू से समथिंग, डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ कहा। अगर आपको कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू शुडंट हैव सेड टू। अब जैसे आपको किसी से कहना है कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, फटाफट से आप बताइए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी कहना हो कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर, आई फील लाइक गोइंग समवेयर, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।